चुसरी के मारूंगा घाने, घूंघट ओपन तन्ने जो किया। हाँ, मारूंगा रा चुसरी के मारूंगा घाने, घूंघट ओपन तन्ने जो किया। हाय गाइस, वेलकम इन जेंटल टच। जो क्लिप आपने अभी सुनी मैंने भी एक शादी में सुनी थी और बहुत सारी फेयरवेल पार्टीज कॉलेज के फेस्ट में बजती रहती है। इस क्लिप को जब मैंने सुना, मैं अपनी फैमिली के साथ था, मुझे इतनी शर्म आई कि बहुत अजीब लगा। मैं शर्म से पानी पानी हो गया। और कोई भी सिविलाइज्ड पर्सन ये सब सुन के हर्ट ही होगा, क्योंकि ये सारे जो गाने हैं, ये सारी जो क्लिप्स हैं, ये डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ाती हैं। तो आज हम जानेंगे व्हाट आर द कॉजेज विच लीड अ हाउसवाइफ टू कमिट सुसाइड। सुसाइड करने पर कौन सी जो क्लिप्स हैं, कौन से जो रीज़न है, कौन से जो कॉजेज हैं जो मजबूर करते हैं एक हाउसवाइफ को। सबसे बड़ा रीज़न है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सिर्फ अपने आप में कॉज नहीं है। वो डाउरी की वजह से है, वो उसकी वजह से डिप्रेशन है, वो पॉवर्टी की वजह से है, वो परसेप्शन की वजह से है, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से है। तो महिलाओं के यदि सुसाइड करने के रेट को हम देखें तो 2001 से लेकर 2020 तक यदि इसकी औसत देखी जाए तो साल में 20,000 से भी ज़्यादा महिलाओं ने हर साल सुसाइड कमिट किया है। साल दर साल इसके आंकड़े दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। 2018 में ये NCRB का डेटा है। 2018 में एक दिन में 63 महिलाएं सुसाइड करती थी। 2017 में 21,445 महिलाओं ने सुसाइड किया, जो बढ़कर 2018 में 22,937 हो गया। इससे पता चलता है कि हर वर्ष महिलाओं के सुसाइड करने के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ग्लोबली यदि इसको देखा जाए तो 36% से भी ऊपर, मतलब टोटल वर्ल्ड की सुसाइड करने वाले लोगों में से 1/3 से भी ऊपर हमारे देश की महिलाओं ने सुसाइड किया था। तो अब देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बहुत सारी चीज़ों से बढ़ता है, ये तो आप समझ ही चुके हैं। लेकिन क्या जितना भी ये डोमेस्टिक वायलेंस है, डाउरी है, ये सारी चीज़ें हैं, इनके क्या जितना ये शो होता है आंकड़ों में, क्या रियल में उतना ही है? ये उससे बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अधिक। बहुत सारे आंकड़े जो हैं वो हमारे पास आ ही नहीं पाते। बहुत सारे केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हो ही नहीं पाते। डाउरी से सुसाइड करने वाली महिलाओं की संख्या 50% से अधिक है। डाउरी के केसेस रजिस्टर्ड इसलिए नहीं होते क्योंकि बहुत बार ये माना जाता है कि डाउरी देना और डाउरी लेना दोनों ही अपराध है, और है भी। तो महिला जो लड़की के घर वाले होते हैं वो केस रजिस्टर्ड ही नहीं करते कि भाई डाउरी हमने दी है। उनको लगता है कि अगर ये प्रूफ हो गया तो हो सकता है कि हमें ही सज़ा हो जाए। तो ये डाउरी जो है एक हाउसवाइफ को सुसाइड करने पर मजबूर कर देती है। दूसरा है डिप्रेशन। महिलाओं को विवश किया जाता है घर की चार दीवारी में रहने के लिए। उनको सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से महिलाएं डिप्रेशन में जाती हैं। और अपनी फैमिली से यदि किसी कन्फ्लिक्ट की वो बात करें तो फैमिली कहती है बेटा अब तो वही तेरा घर है, तो उसमें ही अपना मामला जैसे तैसे निपटा ले। वो पुश बैक कर देते हैं जो लड़की के माता पिता होते हैं उसको, तो उसको सपोर्ट नहीं करते। लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से वो डिप्रेशन में ज़्यादा चली जाती है और सुसाइड कमिट कर लेती है। अब इसके पीछे और रीज़न है पैट्रियार्कल सोसाइटी। जैसा कि इस गाने में दिख रहा है कि एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, कि भाई घूंघट करने को लेकर के एक महिला पर धौंस जमा रहा है। तो ये माना जाता है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो मेल हैं उनकी वॉइस को ओवर वैल्यू किया जाता है, उनकी बात को ज़्यादा माना जाता है, फीमेल को अंडर वैल्यू। तो इसी चक्कर में महिलाओं की जो हॉबीज़ हैं, महिलाओं के विचार हैं, वो बाहर नहीं आ पाते और अल्टीमेटली वो जब दुखी होके सुसाइड कमिट कर लेती हैं। नेक्स्ट है परसेप्शन। सोसाइटी का महिलाओं के लिए परसेप्शन ये है कि उनके ऊपर यदि हिंसा भी हो तो वो चुपचाप सहती रहें, वो किसी को बताएं ना। और यदि उनके ऊपर रेप अटेम्प्ट हो या मोलेस्टेशन हो तो यदि वो किसी को बताती हैं तो
फैमिली वाले इस चीज़ को आउट नहीं करना चाहते, उसको एक शेमफुल इवेंट की तरह लेते हैं, तो वो किसी को बताते नहीं, जिसकी वजह से महिलाएं सुसाइड कर लेती हैं, उनको उनका अधिकार नहीं मिल पाता। एक स्टडी में ये शो किया गया 2016 में, टिस और एक दूसरे इंस्टीट्यूट ने मिलकर स्टडी की थी। 22 महिलाओं के ऊपर वो स्टडी की गई थी 2017 में। उसमें ये बताया गया था कि 22 में से 19 जो थी वो डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान थी, और जो 15 थी उन पे ऐसा लगा था, ऐसे मतलब उनके बारे में ऐसा बताया गया था कि उनकी मृत्यु जो है बाथरूम में फिसल के या सिलेंडर के फट जाने के कारण या फिर वैसे ही किसी घटना के कारण हुई है, डिप्रेशन के कारण हुई है। लेकिन स्टडी में ये पाया गया कि 15 में से 12 जो थी उन्होंने या तो खुद को हार्म पहुंचाया था, सेल्फ कमिटमेंट की थी सुसाइड की, या फिर उनको दूसरे उसके हस्बैंड ने या हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने परेशान किया था। एक केस की हम बात करना चाहेंगे। शिवानी का एक केस आया था, नाम इसमें नकली है। 2017 में उसने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की थी, लेकिन शिवानी को सुबह सुबह जब उसकी मदर इन लॉ ने देखा तो हॉस्पिटल में पहुंचाया और शिवानी के पेरेंट्स को बुलाया। शिवानी जैसे तैसे बच गई, डॉक्टर ने उसका इलाज किया। शिवानी एक ऐसी लड़की थी जो 2075 लोग यदि सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं इंडिया में तो उनमें से एक बचता है, उनमें से एक थी शिवानी। शिवानी ने बहुत बार अपनी फैमिली को बताने की कोशिश की कि 1 साल के बाद ही वो परेशान हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ रही है, लेकिन उसकी फैमिली ने कहा एडजस्ट करो। शादी के 16 साल बाद जब वो परेशान हो गई, उसके हस्बैंड ने उसको ओवरवेट होने पे बहुत ज़्यादा परेशान किया या फिर क्रिटिसाइज़ किया कि तुम बच्चों का सही से ध्यान नहीं रखती हो, वो डिप्रेशन में चली गई और उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया। लेकिन लड़की के जो फैमिली मेंबर थे, शिवानी के जो फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने उसके हस्बैंड के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। शिवानी की एक सिस्टर इन लॉ थी, वो भी ऐसे ही मर गई थी, उसको डिप्रेशन का नाम देकर केस को रफा दफा कर दिया गया। जबकि शिवानी ये बताती कि सिस्टर इन लॉ ने कभी भी ये कंप्लेंट नहीं की कि उसको कोई मानसिक परेशानी है। और हमारे देश में बहू का सुसाइड कर लेना या ऐसा कुछ कदम उठा लेना शेमफुल माना जाता है, इसीलिए इस चीज़ पे कोई केस दर्ज नहीं होता और इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सहायता भी ज़्यादा नहीं ली जाती। तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि हम पैट्रियार्कल सोसाइटी हो या चाहे परसेप्शन हो या पुअर इकोनॉमिक स्टेटस हो, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी या फिर डिप्रेशन हो, ये सारी चीज़ें महिलाओं को सुसाइड करने पर मजबूर कर रही हैं और उनके आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सोशल साइंटिस्ट हैं एक दीपा नायर, जिनकी एक बुक है चुप। उसमें उन्होंने बताया कि भाई महिलाओं को जो है साइलेंस को ब्रेक करना चाहिए और वायलेंस से मुकाबला करना चाहिए। उनका मानना ये है कि महिलाएं जब तक अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होंगी, जब तक वो एजुकेटेड नहीं होंगी, तब तक उनको कोई भी नहीं सेव कर सकता। हालांकि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। हरियाणा सरकार ने जैसे उठाया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली योजना, ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन ये योजनाएं ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन अक्रॉस द ग्लोब डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़े हैं, इसलिए सरकारों को उचित कदम उठाने चाहिए कि वो इसको कम करें, इनकी जो नीड है महिलाओं की उनको एड्रेस करें और इसको एक राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में उठाया जाना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।